नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही की यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज देखिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आज के दिन में आया। एक है बोनस का अनाउंसमेंट, दूसरा है स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट, साथ साथ कंपनी ने Q1 रिजल्ट भी अनाउंस कर देती है। सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज बोनस एंड डिविडेंड को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहला चीज कि एचडीएफसी बैंक का भाव को चेक करिएगा, कितना प्राइस चल रहा है अभी। तो 1956 करोड़ में चल रहा है। एंड जिन्होंने लंबे समय से स्टॉक को होल्ड करके रखा उन्हें 35,334% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, देख सकते हैं। 52 हाई बनाया था 2027 का। एंड देखिए जब से अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद थोड़ी गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने कंटिन्यूस यहाँ पर गिरता ही चला जा रहा है। तो ये हाई बनाया, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा स्टार्ट हो गया। लो कितना है तो 1588 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया इसका भाव। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं स्टॉक में कंटिन्यूस यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। एंड इस जगह पर जाकर के देखिए अभी यहाँ पर बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, यानी कि अपने टॉप के पास जाकर के यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है बोनस को लेकर के। तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर सावधानी भी रखना है, बिकॉज अपने 52 हाई के करीब में ये यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है। हम लोगों को क्या यहाँ पर सावधानी बरतनी है उसको भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि अभी सभी जगह पर एक ही चीज आपको मिलेगा कि फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लॉटरी लग गई, धमाका हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। लगेगा कि आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में कुछ भी चीज फ्री नहीं होता है। नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट। आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आप ये जो बोनस का जो आप रेशियो देख रहे हैं उसका एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इसका भाव होगा रिकॉर्डेड वाले दिन, उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे देखिए कंपनी ने रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया। रिजल्ट को हम लोगों ने इस वीडियो में ऑलरेडी चेक कर लिया। रिजल्ट हम लोगों के अनुसार मिक्स्ड रिजल्ट, मिला जुला सा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला। बिकॉज देखिए प्रोविजनिंग बढ़कर आया एंड मार्केट एस्टिमेट को मीट किया, तो यहाँ पर रिजल्ट मिला जुला सा देखने को मिला। अगर गिरावट हुई तो सभी बोलेंगे प्रोविजनिंग बढ़ने के कारण रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था इसलिए गिरावट हो गया। और अगर मान लीजिए तेजी बनी, सभी बोलेंगे मार्केट ने जितना अनुमान लगाया था उतना आया है, इस कारण से तेजी बन रही है। तो दोनों चीज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसा ट्रेड आपका रहेगा उस तरीके का आप वहां पर ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, जैसा सा मूव मिलेगा वैसा ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो जिन्हें भी पूरा कंप्लीटली वॉच करना है अबाउट रिजल्ट, आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, आपको यहाँ पर इस चैनल में उपलब्ध है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 1900 जो रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आसानी से टूटेगा नहीं। अगर ये टूटता है तो फिर 1800 जो रहता है वो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बिकॉज देखिए 60 से 65 पॉइंट का गैप है इस जगह पर, तो हो सकता है इस गैप को फिर ये फिल करने की कोशिश कर दे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। या फिर अगर मान लीजिए गिरावट नहीं होती है, तेजी ही बन जाती है डायरेक्टली, तो फिर ये लेवल जो ब्रेकआउट का जो लेवल है 2030 के ऊपर में सस्टेन करेगा, तब फिर मैं बाय करने की सोचूंगा। बिकॉज अगर इसको में सस्टेन नहीं करेगा तो डबल टॉप सा पैटर्न बनेगा, फिर गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, लेवल्स को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोनस का अनाउंसमेंट हुआ तुरंत में मैं ट्रेड इनिशिएट कर लूं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुका है। स्पेशल डिविडेंड का अमाउंट है 5 रुपीज, 5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। अगर 2000 के भाव से इसको जज करेंगे तो मात्र 5 रुपए का डिविडेंड है। एक बार बस मूव भी होगा तो 5 रुपए का यहाँ पर देखिए पैसा वसूल हो जाता है। तो 5 रुपीज बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी 5 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ ही साथ इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड भी अनाउंसमेंट हो गया। रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है 25 जुलाई 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डिविडेंड का पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो देखिए बता रहा ऑन मंडे 11 अगस्त 2025 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका डिविडेंड का पेमेंट डेट एंड रिकॉर्ड डेट। उसके अलावा एक और चीज है कि जो भी इस इवेंट में एलिजिबल होना चाहते हैं डिविडेंड को लेकर के, तो 24 जुलाई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 25 जुलाई तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया आपका डिविडेंड का रिकॉर्डेड। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी बैंक ने इससे पहले भी देखिए डिविडेंड अनाउंस किया था 22 रुपीज, 22 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था। उसका रिकॉर्डेड था 27 जून 2025। तो जो भी 26 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 जून तक रखे होंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस डिविडेंड का पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। 22 रुपीज, 22 रुपए का डिविडेंड का पेमेंट अभी तक
हुआ नहीं है। तो ये एलिजिबल कौन होगी, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये दोनों डिविडेंड का पेमेंट जो रहता है ना, 22 रुपए का एंड प्लस 5 रुपए का, दोनों का डिविडेंड का पेमेंट का डेट यहाँ पर बताया जा रहा है ऑन और आफ्टर मंडे 11 अगस्त तक देखिए इस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। 22 रुपीज डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड अलग है, ध्यान दीजिएगा, वो 27 जून फिक्स किया गया था। मैंने अभी बताया 26 जून तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 जून तक रखे होंगे वही स्कॉर्पियो डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ये कि 5 रुपीज जो अभी आज अनाउंस हुआ उसका रिकॉर्डेड अलग है, लेकिन दोनों का पेमेंट का डेट सेम यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो ये था डिविडेंड रिलेटेड अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ यहाँ पर देखिए बोनस का भी अनाउंसमेंट हुआ है। बोनस का जो रेशियो फिक्स किया गया है वो है 1:1 का फिक्स किया गया है, यानी अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी यहाँ पर एक बोनस यहाँ पर इशू करेगी। एक शेयर है तो कंपनी एक शेयर बोनस इशू करेगी, तो हो जाएंगे टोटल 2 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बोनस का रेशियो। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज बोनस का अनाउंसमेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी लंबा समय लगेगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस रिकॉर्डेड क्या फिक्स किया गया है, तो इस बोनस का रिकॉर्डेड 27 अगस्त 2025 इस बोनस का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। यानी 26 अगस्त तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 अगस्त तक रखेंगे, वही इस बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बोनस का रिकॉर्डेड अलग है एंड इस बोनस को कंप्लीट होने में काफी लंबा समय लगने वाला है, 2 महीने तक का समय यहाँ पर लग सकता है। एस्टिमेटेड डेट बाय विच बोनस शेयर वुड बी क्रेडिट और डिस्पैच, तो ऑन और बिफोर सितंबर 18 सितंबर तक देखिए ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में समय लग सकता है। यानी कि हम लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है, अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट होती है तो हम लोग यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, बिकॉज अभी काफी लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ यहाँ पे देखिए बोनस इवेंट के कारण अच्छा खासा आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सभी कोई बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, शेयर्स नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीद लिया, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का भाव मान लीजिए 26 अगस्त को इसका भाव 1960 का है मान लीजिए, तो एक शेयर को खरीदने में आपको इतना पैसा लग गया, देख सकते हैं। अभी देखिए कंपनी का कहना है कि एक शेयर है तो एक शेयर बोनस के रूप में मिलेंगे, तो हो जाएंगे 2 शेयर, देख सकते हैं। अभी देखिए इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिकॉर्ड डेट वाले दिन भाव क्या दिखेगा, 980 करोड़ में देखने को मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 1960 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोनस में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 1 से हो गए 2, अगर 100 शेयर है तो हो जाएंगे 200, तो जितना भी शेयर है वो डबल हो जाएगा। साथ साथ इसका भाव देखिए, देख सकते हो वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी इसका भाव एग्जिट से दिन पहले का भाव रहेगा उसको आप 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर इसका भाव 2200 का है रहा तो आप इसको निकाल सकते हैं, 1100 इसका भाव दिखेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज यहाँ पर फ्री में नहीं मिल रहा है, तुरंत भी दौड़ करके बाय नहीं करना है, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तभी यहाँ पर पैसा बनेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि फिर कंपनी बोनस क्यों लाती है, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो देखिए लिक्विडिटी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ता है, इस कारण से कंपनी बोनस लाती है। साथ साथ इसका भाव 1960 का जब घट करके 980 या फिर मान लीजिए 1000 करोड़ में जब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए छोटे निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। साथ साथ यहाँ पर रीच बढ़ता है, वाइडर पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें जो भी शेयर में पहले से निवेशित होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होंगे, उनके अकाउंट में जब शेयर इंक्रीज कर जाता है ना, तो देखिए डबल जब हो जाएगा तो वो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कारण से उनको ये मोटिवेशन मिलता है, इस कारण से कंपनी बोनस लाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया कि बोनस इवेंट में क्या होने वाला है। तो आप खुद से भी अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से चार्टर्ड इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करूंगा। साथ साथ अभी भी बहुत लोगों को डाउट होगा कि ऐसा नहीं होता है, तो आप एग्जांपल के तौर पे रिलायंस को चेक कर सकते हैं। रिलायंस ने भी बोनस का अनाउंसमेंट किया था, विप्रो में भी बोनस इवेंट हुआ था, बीपीसीएल में भी, एचपीसीएल में, एंड करंटली अभी लेटेस्ट जो चेक कीजिएगा तो बजाज फाइनेंस एंड संवर्धन मदरसन वगैरह में भी हुआ था। सबका देखिए भाव कहां पर चला गया, और उसके बाद जितने भी बड़े स्टॉक्स को देखा गया खासकर कि पहले गिरावट होती है, उसके बाद जो रहता है एक बेस बिल्डिंग के बाद वहां पर अच्छी खासी तेजी बनती है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।